नामों के अंदर आकर इंसान कैसा घूम जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यसू अल मसीहा तक आने पर हमारे कितनी नस्लें सामने आ चुकी? 13, जो कि हमने पढ़ा पहले बाइबल मुकद्दस में कि हमें 14 नस्लें देखनी है। मत्ती रसूल की इंजील में हम नसब नामों को पढ़ रहे हैं, और मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब से हमने नसब नामों को, सारे नामों को पढ़ा, और आखिरी आयत में लिखा है जब बस सब पुश्तें हैं, इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई। हमने पहले देखा, पहला पोर्शन जो था इब्राहिम से दाऊद तक का कितनी नस्लें थी? 14 नस्लें, 14 पुश्तें, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें। हमने वो भी जाना, काउंटेबिलिटी की, अपने उंगलियों पर गिना, तो वो भी हमें कितनी नस्लें, कितनी पुश्तें नजर आई? 14। और उसके बाद लिखा है और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। गो के अब हमारे पास काउंटेबिलिटी आ चुकी है 13 पुश्तों की, 13 नस्लों की। काउंट कर रहे हैं 14 14, और आखिर में आगे 13। अब मसीह के बाद आनी चाहिए थी कौन सी नस्ल? 14वीं। अब इसमें नाम ही नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या है? नाम ही नहीं लिखा हुआ। भाई देखिए, यूसुफ का बेटा कौन था? यसु। यसु मसीह। इब्राहिम का बेटा कौन था? याकूब। इब्राहिम, इसहाक, याकूब। इसहाक का बेटा कौन था? याकूब। सलमान का बेटा कौन था? सॉरी, सुलेमान का बेटा कौन था? नहीं सुलेमान। रोहबाम। यसी का बेटा कौन था? दाऊद। उबैद का बेटा कौन था? उबैद का बेटा, नाम नहीं आ रहे तो थोड़ा एक हिंदी दे दो, एक लफ्ज ही बोल दो। दाऊद का बेटा कौन था? सुलेमान। यसी का बेटा कौन था? दाऊद। उबैद का बेटा कौन था? मैं अभी पीछे से नीचे चल रहा हूं, नीचे से ऊपर चल रहा हूं। सुलेमान का बेटा दाऊद, दाऊद का बेटा यसी, और यसी का बेटा, सही कह रहा हूं? अरे गलत नहीं है, सुनिएगा। सुलेमान का बाप कौन था? दाऊद। सुलेमान का बेटा कौन था? दादा सी उबैद। नहीं बेदरा पड़दादा। सुनिएगा फिर से, सुलेमान का बाप कौन था? दाऊद। सुलेमान का बेटा कौन था? रहबाम। फिर आगे चलते, उसका बेटा कौन था? युरबाम। अब सुनिएगा गौर से, सुलेमान का जो बाप था वो दाऊद था, दाऊद का जो बाप था वो यसी था, और यसी का जो बाप था वो उबैद था। उबैद से, जिसकी रूत के साथ शादी हुई, उबैद से कौन पैदा हुआ? यसी पैदा हुआ। यसी से कौन पैदा हुआ? दाऊद पैदा हुआ। दाऊद से कौन पैदा हुआ? सुलेमान पैदा हुआ। सुलेमान से पैदा कौन हुआ? रहबाम पैदा हुआ। यूसुफ से पैदा कौन हुआ? यसु। यूसुफ का बाप कौन था? यूसुफ पीछे पड़ा। याकूब। याकूब का बेटा कौन था? यूसुफ। और यूसुफ का बेटा कौन था? यसु। कितनी पुश्तें हुई? 13। कितनी नस्लें हुई? तो 14वीं का है भाई। आप पुश्त दर पुश्त इब्राहिम से चलते आ रहे हैं, आपने 14 नस्लें गिनी, फिर बाबुल के अंदर की 14 नस्लें गिनी। अब यसु मसीह से लेकर बाइबल फरमाती है कितनी नस्लें टोटल? 14। लेकिन ये कितनी है? ये तो 13 है। आप किसी स्कॉलर से पूछेगा, वो कन्नानो हाथ लाएगा है कि तो बने फिरते हैं हम। अक्सर तो को लोग कहते हैं कि देखो नवे अहदनामे दे प्रीचर, नवे अहदनामे दे पता क्यों कहते हैं? एक तो किताबां छूटियां ने, वो तो पढ़ जल्दी लेंदे ने, वो तो यसु मसीह नु जी जलाली और ना फजल है, पता नहीं क्या क्या अटैच करते हैं उसके साथ। तो बंदा पूछे पैदाइश में जलाल नहीं था, पैदाइश में फजल नहीं था, पैदाइश में रहम नहीं था, पैदाइश में खुदा ने बाजी ना मारी, पैदाइश में खुदा सबकत ना ले गए। तो खैर ये बातें हैं उनकी। अब ये शुरुआत है इंजीले मुनव्वरा की, ये शुरुआत है अंजीले अरबा की, ये शुरुआत है जिंदा खुदा की। अब आपसे कोई गैर कौमी आके पूछ ले कि भाई आप 14 14 14 ये लिखा हुआ है, तो या तो 13 है। याद रखिएगा, हमारे कई स्कॉलर यहां नीचे हो जाते हैं कि हाँ वाकई लिया थे 14 ने, तो गिनो दे 13 ने। अब यसू की नस्ल ही नहीं लिखी हुई यहां पे। इब्राहिम की शादी किसके साथ हुई? गौर से सुनिएगा, ये आपकी थोड़ी सी ना सर्विस भी हो रही है, ये आपके दिमाग भी थोड़े दुरुस्त हो रहे हैं, और आपके जरा मेंटली तौर पे आपको दुरुस्त भी किया जा रहा है कि आप किस दुनिया में रहते हैं, कैन वही मसीहा। सुनिएगा गौर से, इब्राहिम की बीवी कौन थी? तो दोनों के मिलाप से कौन पैदा हुआ?
इसहाक की बीवी कौन थी? रुबैका, रिबका। इनके मिलाप से कौन पैदा हुआ? याकूब। इसराइल, याकूब। याकूब की बीवी कौन थी? राखल। राखल, राखल थी। इनसे पैदा कौन हुआ? नहीं, वो वेद के बाद दो ये देख के भी नहीं बता सकते, लिखा ही नहीं उसमें। याकूब से पैदा कौन हुआ? चले अभी सुनो। इसराइल से कौन पैदा हुआ? और आसान कर दिया। अच्छा चले, दो थे। ओए समझ जाओ, दो थे। दो कौन? नहीं, दो थे जो याकूब से पैदा हुए इसराइल से। 12 थे। कितने थे? 12 थे। आशिर। अब सबसे पहले की बात। अच्छा, किधर घुसते जा रहे हैं? पहले दिन। याकूब से कौन पैदा हुआ? राखल से कौन पैदा हुआ? पहला रोबिन। कौन पैदा हुआ? रोबिन पैदा हुआ। फिर शमाउन, फिर लावी, फिर यहूदा। और चलते जाते तो ये लड़ी चलती जाती है। सारे नानी लेते इन्ने हजार दिया लिस्टा किथों ले आते। जैसे हमारा वो भाई आया था कि हमें बताएं काइन का नाम क्यों नहीं लिखा, तो भाई यहाँ तो 12 कबीलों के नाम नहीं लिखे हुए। क्या वो याकूब की नस्ल ना थी? क्या वो खुदा के सूरमा ना थे? क्या वो खुदा के साथ ना चलते? और भाई इतने हजारों की, ये 1-2 दिन की लाइनें नहीं है। ये पढ़ने में आपने ऐसे पढ़ लिए, ये 2000 सालों की डिटेल लिखी हुई है। मोटे मोटे नामों को लिया गया है, हर नाम को नहीं लिया जाता। 2000 के नामों, इतनी बड़ी नस्ल है। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक ऐसे हो गई, या इब्राहिम से लेकर दाऊद तक इतने से पोर्शन में 5 आयतों में आ जाते हैं। कितनी नस्लें, 2000 साल की नस्लों के नाम है यहां पर। तो सबके लिख देंगे तो ये खुद सोचे ना, थोड़ा अकल नाम की भी कोई चीज होती है। तो जिंदा खुदा फरमाता है कि जब औरत और मर्द का मिलाप होता है, औरत और मर्द का मिलाप होता है तो बच्चा पैदा हुआ। अब जब औरत और मर्द का मिलाप हुआ तो आप देखते हैं कि दाऊद पैदा हुआ। औरत और मर्द का मिलाप हुआ तो सुलेमान बादशाह पैदा हुआ। औरत और मर्द का मिलाप हुआ तो इसहाक पैदा हुआ। औरत और मर्द का मिलाप हुआ तो याकूब इसराइल पैदा हुआ। अब आ जाती है यीशु मसीह की बात। 14 पुश्तें ऊपर हो चुकी, अब 13 पुश्त पर आके काम रुक गया। क्यों रुका? औरत नहीं है। क्या यीशु मसीह की जिंदगी में कोई औरत थी? नहीं। डा विंची कोड देखिएगा, हमारे ही मसीहियों ने एक फिल्म बनाई है, उनके पीछे बैकग्राउंड यहाँ पे विटनेस वाले हैं जो 12 लास्ट सफर वाली नहीं तस्वीर दिखाते, 12 शागिर्द बैठ के खाना खा रहे हैं। उनमें आपने देखा होगा यीशु मसीह के साथ एक ऊपर यूहन्ना लिखा है, बिल्कुल उनके साथ वाला। लेकिन वो ओरी शक्ल तो तुझी ओरी हालत में को कहने लगेगी जिसमें कुड़ी है। तो देखते हैं, वो बताते हैं ये मरियम मगदलीनी है, इनके साथ सीक्रेट मैरिज हुई थी। ये पड़ी हुई है इन्फर्नो, ये पड़ी हुई है बॉटम ऑफ द डॉगनस और एंजल्स, और ये डा विंची कोड। 3 पार्ट बने इसी फिल्म के ऊपर, खुदा को बदनाम करने के लिए हमारे ही मसीह हैं। ऐसी शातिनी तासीरें हम मसीहियों के अंदर ही काम करती हैं। हमें क्यों अक्सर मेरे भाई बहन पूछते हैं कि यार अनिस भाई आप गैर मसीही लोगों पर भी कलाम कीजिए, दूसरे भी तो करते हैं। और मैं पाया ही आपने गिरेबाजी झांक ली है ना, नहीं पड़ा है। ये मसीहियों की हालत देखिए। वो 12 तस्वीर आप कभी भी नेट पर सर्च कर लीजिएगा या कहीं पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, यीशु मसीह के साथ जो ऊपर यूहन्ना लिखा होगा उनकी हालत देखिएगा वो क्या है। वो बनाने वाला कौन था? डा विंची। और वो डा विंची ने ऐसा बना दिया कि ये सीक्रेट कोड है, ये यीशु मसीह की इनके साथ सीक्रेट मैरिज हुई थी, यानी कि किसी ने नहीं पता था ना वे शादी की हुई थी। अब नस्लें जो आते हैं, हम अपने दोबारा टॉपिक की तरफ, पुश्तें जो चल रही हैं, मर्द और औरत के मिलाप से पुश्तें चल रही हैं। और इधर आते आते ऊपर 14 पुश्तें, नीचे भी 14 पुश्तें, और तीसरे सेट के अंदर 13 पुश्तें, 13 नस्लें। अब 14वीं नस्ल तो पैदा तब होगी ना जब औरत का मिलाप होगा। औरत के साथ जब मिलाप होगा तो तभी बच्चा पैदा होगा। तो 14 तो लिखा ही नहीं है नीचे, क्योंकि यीशु अल मसीहा की जिंदगी में औरत कोई थी नहीं। जितनी भी कायनात की औरतें हैं वो सब उनकी क्या है? क्या है? बेटियां। इसका मतलब है आप यीशु मसीह को बाप कह रहे हैं। क्या बात है? हाँ बाप कह रहे हैं। बाप कह रहे हैं, यही बात है। यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? बाप कह रहे हैं। यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? बाप। तो यीशु मसीह को तो कहता है जब तुम दुआ करो तो ये करो, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। याहवे विटनेस को कभी मत भूलिएगा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ऐसा लैट बन गए तो वापसी भी नहीं आ पाओगे नहीं अपना भी ना कोई असली वो काम नहीं कर नहीं बहुत बातों बातों में काम हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा शैतान कब आपको कैप्चर कर ले नहीं कच्चे नहीं है तो साथ जड़ा अच्छा। थोड़ा जा कलाम दे चले जाइए सुधी मुझे इतना अच्छा पता है कि जो हम लोग के साथ अटैच हो जाता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता ना, ना। भावे उन वांदा का कंडा ना होए नहीं यसु साढ़े नाल जय यीशु चले अभी आप कह रहे हैं कि वो जितनी कायनात की औरतें वो यीशु मसीह की क्या है बेटियां हैं वो क्या दूसरे अल्फाजों में कह रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है सबका बाप है तो यीशु मसीह तो खुद कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है ये भी बाप उते भी बाप यीशु मसीह की ये जिस्मानी हाल है, क्योंकि यीशु मसीह ये भी तो कहता है बेटा बाप में बाप बेटे में हम जय- एक है। जय- और कोई फिर ओनली जीसस वाले कहते हैं कि ठीक है जी आप ये कह रहे हैं वो तशबीह दे रहा है एक्चुअल है तो नहीं वो तो कह रहे हैं जैसे बाप ने गुनाह नहीं किया मैंने भी नहीं किया जैसे बाप आज तक काम करता है मैं भी करता हूं जैसे बाप के हाथ में कुदरत है मेरे भी हाथ में वो कहते हैं ये तो ऐसे तशबीह दे रहा है यानी कि जिवें अक्सर बाप बेटा नहीं हुंदा ते कहंदे ने पूरा प्यो ते क्या है प्यो ते नहीं हुंदा ओनली जीसस वाले ये एक और बिद्दत है यहाँ पे विटनेस को तो भूल जाओ दूसरी आ गई वो कहते हैं कि देखो बेटे नु अक्सर नहीं वेख के हाँ पूरा प्यो ते क्या है कि वो प्यो हुंदा है नहीं तो यीशु मसीह इसी तरह कहते हैं मैं और बाप एक है लेकिन अगर आप बाप कहते तो यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है फिर वो कहते देखे यीशु मसीह खुद भी किसी से दुआ करते थे कि नहीं वो किससे दुआ करते थे क्या बात करते हैं आप कामिल खुदा भी था कामिल इंसान भी था कोई आयत जब है वो आपके जमीन पास? है कोई आयत है ये लफ्ज की जुमले की ये हाइपोस्टेटिक यूनियन की बात है ना, कैसे क्योंकि यीशु मसीह जब जस्मानी हालत पे थे तब जब बरा थे, जब यीशु मसीह जमीन में से जी उठे तब वो सबके बाप चले थे। एक आखिरी सवाल इसी पर आते हैं ये बड़ा मेन पॉइंट है जो आपसे किया जाएगा कि अगर आप कहते हैं यीशु मसीह बाप है तो फिर याद रखिए कि यीशु मसीह किसको कह रहा है कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह बाप है, एक बाप ऊपर है तो कितने हो गए? दो। तो फिर अगर यीशु मसीह को बाप कह रहे हैं तो हमें ऐ हमारे बाप क्या यीशु मसीह के आगे करनी चाहिए या यहोवा खुदा बाप के आगे करनी चाहिए? यीशु मसीह ने क्या कहा? किससे दुआ मांगो? खुदा बाप क्या है? खुदा बाप से मांगो। बाप कौन हुआ? यीशु मसीह खुदा। क्या है आप सही रहे लेकिन आप समझा नहीं पा रहे। भाई कह रहे यीशु मसीह खुदा बाप हुआ, यीशु मसीह तो खुद कह रहे जब दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। क्या वो यीशु मसीह ऊपर थे या उनके साथ थे? सब जब जमीन पे थे वो इंसान थे, इंसान और है थे। खुदा ही थे। है एक खुदा वक्त ही में थे। वो इंसान भी थे। क्या वो बाप थे? बाप सर मौत पे फतह पाई ऊपर गए तो नहीं, जब जमीनी हालत थी तब वो बेटे की हालत थी, क्योंकि खुदा बाप बेटे से मुखातिब होता है, हर बार बेटे से अच्छा मुखातिब। यीशु मसीह किसको कह रहे थे फिर बाप से दुआ करो? ऐ हमारे मतलब वो कौन था ऊपर? जिसने रूह में से जो निकला था उसको बाप कह रहे हैं, क्योंकि खुदा बाप कहता मैं रूह में से निकला दुनिया में। उसको बाप कह रहे थे। आप किसको बाप कह रहे हैं? हम यीशु ही हैं। आप खुद यीशु मसीह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं बाप वो है जो रूह है, हाँ, लेकिन आप लोग किसे बाप कह रहे हैं? यीशु को। आप यीशु को बाप कह रहे हैं। तो ये तो दो हो गए, कितने हो गए? जिस्मानी तौर पे इंसान है ना सर वो। यीशु इसीलिए ये भी तो कहा मैं रुखसत होगा फिर रूह में चला जाऊंगा। चले फिलहाल तो वो जाएंगे तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल वो किससे बात कर रहे हैं? ऊपर बाप से। बाप से। बाप क्या है? खुदा है। खुदा क्या है? रूह है। इसका मतलब है अभी फिलहाल यीशु मसीह नीचे है, वो इंसान है। वो बेटा, जिस्मानी बेटा। तौर पे कह रहे हैं ना। बेटा। जिस्मानी तौर पे कह रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब जिस्मानी तौर जिस्मानी पे? तौर पे बाप को कह रहे हैं ना, और है वो खुद खुदा ही, और खुदा। जिस्मानी तौर पे वो बाप से बात कर रहा है। और जब- बाप अच्छा सही ठीक है, बाप से बात तो जब कर- रूहानी तौर पे का बाप वही है। यीशु मसीह है। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं? जी जाबाज भाई, तो ये अपनी थोड़ी तिकड़म लगाओ। देख देख क्या कहते कला- हैं सिस्टर? ये जिस्मानी तौर पे। कलाम मुकद्दस हमें 3 चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराती है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह से। जी ये तीनों एक हैं। क्या रुल कुदुस बाप है? आपने कहा तीनों एक है। रुल कुदुस बाप है? दसते नहीं। सर रूह सैमसन भाई, रुल कुदुस बाप बेटा- है? अभी आप कह रहे हैं ऊपर रूह भी बाप है, यीशु भी बाप है, और तिजेल भी आ गए। सर तीनों एक ये ही यहाँ है। पे विटनेस वाले यही पूछेंगे और आप बता नहीं पाएंगे। सर तीनों एक ही है ना। देखिए एक ही है। खुदा
खुदा ने अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे एक चीज़ है ना, ये खुदा बाप ने अपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जब ये खुदा बाप अपने आप को 100 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता था, मगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 हिस्सों में, ये एक भी हो सकते, 3 भी हो सकते। अगर जो कहता है कि नहीं हो सकते तो ये फिर अलग बात है। फिर आयत कोट की जाती है कि हमारा खुदा लामहदूद खुदा है। हाँ। तेरने क्यों? क्योंकि सब कौमों में जाके मेरे नाम की बना दी, खुदा बाप खुदा बेटे लोग नाम यहाँ पर फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई देखिए यीशु मसीह आपके सामने है और उनको दुस कांधे पर है और ऊपर से आवाज आ रही है, कितने हो गए? 3 तो आप एक कैसे कह रहे हैं? इन्होंने का करके दसो ये इंट्रोड्यूस कराया ना 3 को। जब बेटा बाप में, बाप बेटे में, तब फिर एक कैसे है? एक हो गए ना। अब सुनिएगा दोस्तों गौर से, लाइटा दे बूथे मेरे हल कर दो ताकि मेरा मुंह नजर आए। याद रखिएगा दोस्तों, आपने पुश्ते पढ़ी, आपने नस्लें पढ़ी, 14 नस्लें थी 2 सेट के अंदर, लेकिन एक सेट के अंदर हमें क्या मिला? 13 नस्लें थी। आपको के दूसरे अल्फाजों में यह कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह सब औरतों का क्या था? बाप था। यीशु मसीह सब औरतों का और मर्दों का क्या है? बाप है। आपका बाप कौन है? समंदर का बाप कौन है? खुदा यीशु मसीह। क्यों यहोवा खुदा नहीं? वही है, वही है। दोनों और रूह कुदुस एक ही है सर। एक ही है। आपका बाप कौन है? यीशु। आसमान की बिजली का बाप कौन है? यीशु। हवा का बाप कौन है? यीशु मसीह। पाताल का बाप कौन है? यीशु मसीह। मौत और आलवेरवा की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास। कुछ समझ में आ रही है भैया? 14वीं नस्ल कहां लिखी हुई है? अब सुनिएगा दोस्तों गौर से, आपने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। यही फाइट होती है। ओ जे अपनी गाल तो नहीं ना पीछे हटते तो तुसा भी नहीं हटना। क्या है तो है केंजे एंजे नहीं वजाहत नहीं आंदी। उन्हें क्या मैं और बाप एक है, खत्म होगी बात। समझाओ तो भाई कैसे समझाएं? लिखा ही है मैं और बाप एक है। वो पानियों पे चलता है, वो भी चल रहा है। वो भी अब हमें 40 साल खिला रहा है, ये 5-5 हजार को खिला रहा है, कभी 4-4 हजार को खिला रहा है। तो कोई बंदा तो नहीं खिला सकता। और एक वो कह रहा है जिंदगी का पानी, अब हयात का सरचश्मा मैं हूँ। इधर वो कह रहा है अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो यही तो है, मैं और बाप एक तो है। जी विशाल भाई। एक और सवाल बनता है, अगर यीशु मसीह महज एक बेटा है, जैसे बाप होता है, बाप पहले होता है, बेटा बाद में। मैं यीशु मसीह दावा करता है पेशतर है, बाप मैं तेरे साथ जलाली था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यानी कि बाप भी एक वक्त में बाप, बेटा बाप के साथ, ये शुरू में ऐसा कोई बेटा नहीं जो शुरू ही से बाप के साथ हो। जैसे आपने बताया पहले बेटा होता है और बेटे में से, और बाप होता है, बाप में से बेटा निकलता है। तो बाप पहले हुआ, बेटा बाद में। मैं यीशु कहता है पेशतर बाप मैं तेरे साथ जलाली था, मुझे कायनात से जैसे बनने से पहले भी तू था, तब से मैं जैसे था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यानी कि जैसे बाप शुरू ही से था, बेटा भी शुरू ही से था। आमीन आमीन। दोस्तों आप सभी ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए और याद रखिएगा दोस्तों, यही कलाम खुदा की होशियारियां हैं। क्या है होशियारियां? उसने कहा कबूतर की तरह बेजर रहो और शाम की तरह होशियार भी बनो। हर वक्त के सवाल दे जवाब ना देते रहो, तुम भी 2-4 सवाल कर सकते हो। वहां ठेका चुके सवाल दे जवाब देना। अगला तो आई आपको गुमराह करने के लिए, आप उसे ही गुमराह कर दो। नहीं तरता जा मार जा। सब उस खुदा के नाम में आओ मिलके, आओ किसको खुदा कह रहे हैं? आओ मिलके जमीन आसमान कह रहे हैं ना खुदा। अब तक था ना शुरू से दे ग्रेट और खुदावंद आपके साथ बड़ी जबरदस्त बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं पारे, लेकिन मैं समझ गया खुदावंद आपके साथ। याद रखिएगा दोस्तों, पहले सेट में 14 पुश्ते, दूसरे सेट में 14 पुश्ते और तीसरे सेट में 13 पुश्ते। आप अब सोचिएगा कि 14वीं पुश्त कहां है? याद रखिएगा दोस्तों, अगर इब्राहिम पैदा हुआ तो वो भी माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुआ। अगर याकूब पैदा हुआ तो वो भी माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुआ। अगर याकूब के बाद आप उसकी नस्ल देखते हैं तो वो भी माँ और बाप से पैदा हुई। अगर आप यूसुफ को देखते हैं वो भी माँ और बाप से पैदा हुआ। मुकद्दसा माँ मरियम को देखते हैं वो भी माँ और बाप से पैदा हुई। अगर आप सुलेमान को देखते हैं वो भी माँ और बाप से पैदा हुआ। आप जितने कायनात में इंसानों को देखते हैं, जितने कायनात में नबातात को देखते, जितने कायनात में हशरात को देखते, जितने कायनात के अंदर जानदारों को देखते, वो सब माँ और बाप के मिलाप से पैदा होते हैं। याद रखिएगा
हम नबियों की बात कर रहे हैं, हम रसूलों की बात कर रहे हैं, हम जिंदा खुदा के बेटे की अब बात करने को है। जितने कायनात के अंदर, चाहे बड़े रसूल हो, चाहे छोटे रसूल हो, चाहे बड़े नबी हो, चाहे छोटे नबी हो, कायनात के अंदर जितने भी बड़े वली गुजरे, कायनात के अंदर जितने भी बड़े पैगंबर गुजरे, कायनात के अंदर जितने भी बड़े अपने आप को जो माबूद कहलाते थे वो गुजरे, कायनात के अंदर जितने भी बड़े अपने आप को जो इलाह कहलाते थे वो भी माँ और बाप के तुखम से पैदा हुए। माँ बाप के तुखम से ही हर एक कायनात के अंदर इंसान आंख खोलता है। यहां तक क्लियर है? बड़ी आसान सी बात है। लेकिन यीशु अल मसीहा के बारे में लिखा जाता है कि जो मरियम से पैदा हुआ, यूसुफ से पैदा हुआ, बाइबल कहती है वो मरियम से पैदा हुआ। किसकी नस्ल है? ये औरत की नस्ल है। पैदाइश 3 बाब में जब पढ़ते हैं तो पैदाइश 3 बाब के अंदर लिखा है कि जो औरत और औरत की नस्ल से पैदा हुआ, ऐ शैतान मैं तुझ में और तेरी नस्ल में औरत और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। आपके स्कूलों में नाम आपके बाप का लिखा जाता है, आपकी मां का लिखा जाता है, आपके नाम के साथ बाप का लिखा जाता है। आपके एनआईसी पे किसका नाम लिखा जाता है? आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स, और ये कोई यहाँ की रवायत नहीं है, ये कुल कायनात की रवायत है कि बाप से नस्ल जारी होती है, नाम बाप का आता है। लेकिन वाहिद जिंदा खुदा पैदाइश 3 बाब में ही कह चुका, पैदाइश 3 बाब में कह चुका। और ये पेशन गोई पूरी कब हुई? 4000 साल के बाद। 4000 साल के बाद यीशु मसीह के कुछ जल रहा है। 4000 साल के बाद ये पेशन गोई पूरी हुई खुदा यीशु अल मसीहा के आने पर। कई पेशन गोई हम देखते हैं, खुदा हमने दुआ की है, वो पूरी नहीं हो रही। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 1 साल गुजर गया। को कुछ जलन जाए, चलो बैठे रहो, तू भी सुन लो यार। सामने किचन है ना, अच्छा लगता बिरयानी बन रही कल लग रही। सुनिएगा गौर से कि कायनात में जितने भी पैदा हुए वो सब माँ और बाप के तुखम से पैदा हुए। अब खुदा जो पैदा करने को है वो अपने रूह कुदुस से पैदा करने हुए। और पैदाइश की किताब में उसने 3 बाब में पहले ही फरमा दिया कि मैं तुझ में यानी शैतान और तेरी नस्ल में औरत और औरत की नस्ल में क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो अपने पैर से तेरे सर को कुचलेगी और तू उसके पांव की एड़ी पर काटेगा। काटा कर जब खुदा के लोगों को तंग किया जाता है तमसीलन वो काटना। जब यीशु अल मसीहा को सलीब पर मारा गया, उन्हें अजियत दी गई, वो काटना। आज जब हम खुदा के लोगों को तंग किया जाता है वो काटना। हमारे ही लोग हमारे अंदर रहकर हमें काटते हैं, ये शैतान इब्लीस का काटना है। एड़ी के ऊपर काट एड़ी पर ही सकता है, काट एड़ी पर सकता है, पता शैतान के पास नहीं। जब काटेगा तो कुचल के मसल डालेंगे। पता है तो वो औरत किसे कहा गया? पैदाइश की किताब पढ़िए। औरत किसे कहा गया? दानियेल की किताब पढ़िए। औरत किसे कहा गया? यशायाह की किताब पढ़िए। औरत किसे कहा गया? इज़ेकियेल की किताब पढ़िए। औरत किसे कहा गया? मुकाशफा की किताब पढ़िए। औरत कहा गया खुदा की कलीसिया को, यानी खुदा की कलीसिया शैतान को अपने पैर तले कुचल देगी। खुदा की कलीसिया शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगी। अब खुदावन क्या फरमाता है? ऊपर 14 पुश्तें, नीचे भी 14 पुश्तें, ऊपर 14 नस्लें, नीचे भी 14 नस्लें। कायनात के अंदर जितने नाम लिखे जाते हैं वो मर्दों की नस्ल से शुरू होते हैं। लेकिन ये वाहिद इस दुनिया की धरती का एक इंसान, एक शख्स है जो खुदा का बेटा है। ये औरत की नस्ल से पैदा हुआ। ये माँ और बाप के मिलाप से नहीं, ये माँ और बाप के तुखम से नहीं, ये पैदा हुआ खुदा के रूह से, खुदा की कुदरत से, खुदा के रूह कुदुस से, खुदा के कलमे से, खुदा के बीज से, खुदा के लहू से, खुदा के कह देने से ही। और इसकी नस्ल का भी जिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि औरत नहीं है। अब ये जैसे पैदा हुआ बिन माँ के, बिन बाप के, बिन माँ और बाप के मिलाप से, ये औरत की नस्ल से पैदा हुआ। गो के ये कहलाता है जिंदा खुदा का बेटा। ये क्या कहलाता है? जिंदा खुदा का बेटा। और दोस्तों इसके नस्ल वो ही हो सकते हैं जो बाप बेटे रूह कुदुस पर ईमान लाकर तौबा कर कर निजात हासिल करके बपतिस्मा लेते हैं। तब आप भी अपने बाप से पैदा नहीं हुए, आप अपनी माँ से पैदा नहीं हुए, आप माँ और बाप के तुखम से पैदा नहीं हुए। आप पैदा हुए तो खुदा की रूह से, आप पैदा हुए खुदा के रूह कुदुस से, आप पैदा हुए जैसे यीशु पैदा हुआ। आप पैदा हुए बिन बाप के, आप पैदा हुए औरत की नस्ल से नहीं, कलीसिया की नस्ल से। आप पैदा हुए यीशु की नस्ल से, आप पैदा हुए यीशु के बेटे बेटियां
यीशु की नस्ल लिखी नहीं गई, क्योंकि अनकाउंटेबल है। यीशु की नस्ल पूरी कायनात के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां। यीशु की नस्ल नहीं लिखी गई, क्योंकि जैसे वो पैदा हुआ बिन मां और बाप के मिलाप से, वैसे आप और हम पैदा हो जाते हैं। कैसे? सीधे अपने माँ प्यो तो पैदा हुए हैं। जो बपतिस्मा ले लेते नए सिरे से पैदा हो, नई मखलूक बन। और कोई और यूहन्ना की अंजील में लिखा कि वो ना खून से ना गोश्त से, बल्कि सुनिएगा गौर से कलाम खुदा में क्या लिखा है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखी गई, यीशु मसीह की सुनना है बस। तो सुनिएगा गौर से, पहली आयत सुनिएगा इधर, पहले बाप की 10वीं आयत से। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, और वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा, जैसे वो खुद है। जैसे वो खुद कैसे? खुद कैसे है? रूल कुदस की कुदरत से। तो आप कैसे पैदा हुए? रूल कुदस की कुदरत। आप नहीं हुए, आप भी नहीं हुए, आप भी नहीं हुए, आप भी नहीं हुए। आप किसकी नस्ल से? आपको यही नहीं पता आपका बाप कौन है, किसकी नस्ल से? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ? मेरे पापा का नाम परवेज। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ? साकिब। कबीर। अच्छा, जिन्ना ने लिया है वो भी डग ते जिन्ना नहीं लिया वो भी डग गई। यीशु मसीह। आपके बाप का नाम जिंदा खुदा है। आप अपने माँ और बाप के तुफान से पैदा नहीं हुए। याद रखिएगा आगे क्या लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसानी इरादा से, बल्कि कहां से पैदा हुए? खुदा से। कहां से पैदा हुए? खुदा से। यीशु मसीह कहां से पैदा हुए थे? खुदा से। रूल कुदस की खुदा खुदा से पैदा हुए, रूल कुदस की कुदरत से। तो आप कैसे पैदा हुए? रूल कुदस की कुदरत। आपने जिंदा खुदा की मोहब्बतों का एक जायजा लिया हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदा खुदा ने हमारे लिए क्या क्या मोहब्बत की। चले आप बताइए क्या क्या मोहब्बत की। आप बता सकते हैं कुछ भी, क्या क्या उसने हमारे लिए कुर्बान किया, या क्या मोहब्बत किया, क्या करता है हमारे लिए? सर हमारे लिए उसने 1:40 कोड़े का हमारे लिए उसने मुंह पे थुकवाया, थप्पड़ गए, गाली सुनी, उनकी दाढ़ी के बाल नोचे गए और उनको धक्के मारे गए। 1:40 कोड़े किसने कहा? 40 वो इसके बारे में देखेंगे। वो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मुझे 1:40 कोड़े लगे, फिर बैद भी लगे, फिर हम देखते हैं कि क्या यीशु मसीह को भी 1:40 लगे। तो फिर पौलुस से वड्डा होया, पौलुस को कितनी बार लगे? उन चार नहीं। उन्हें 3 बार कोड़े, 2 बार बैद, यानी टोटल 5 बार। तो यीशु मसीह को कितनी बार बचे हैं? एक बार। तो बहुत ही मुसीबत किन्ने चुकी। पालूस 5 लेने या 1 लेने? आप जवाब सही दे रहे, टेक्निक गलत है। नबील भाई ये बड़ी सुनने वाली चीज है। यीशु मसीह को 39 कोड़े नहीं थे लगे। शरीयत में से पढ़ेंगे कितने लगे थे? बाइबल अपना जवाब खुद देती है। हाँ, पौलुस को जरूर लगे थे और एक से काफी बार लगे थे, लेकिन अगर है कि कहने यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे तो उन्हें 1 बार लगे थे, पौलुस को 5 बार लगे थे, बहुत ही बार फिर किन्नू बचे? पौलुस। ऐसा हो नहीं सकता। कितने लगे? अनकाउंटेबल। शरीयत की किताब आप पढ़ते हैं, इस्तिश्ना की किताब 25वां बाब, 25वें बाब के पहले से 30वीं आयत सुनिएगा गौर से, घर जाके पढ़िएगा। वहां पर यह लिखा है, मेरे से आयत ले लीजिएगा, सुने जरा। अगर तेरा भाई कोई गुनाह करे या कोई तेरे गुनाहगार ने कोई गुनाह किया तो उसे कोड़े मार। सरदार काहिन के कहने से, खुदा के कहने से कितने कोड़े मार? 1:40। खुदा ने कहा था 40 मार, ये 1 कम करते थे कि साढ़े तो गिनती अगे पीछे ना हो, तो एक ही गुनेगार ना हो जाइए, अही एक घाटी रखने हैं। ये भी अच्छी बात है, एहतियात है। अब 1:40 कोड़े जब मारे जा रहे हैं तो कहता तेरा एक भी कोड़ा 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक भी कोड़ा 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर तेरा एक भी कोड़ा 40 से ऊपर हुआ तो बाइबल कहती है कि तेरे दिल के अंदर जो खुफ्तगी है, दिल का गुस्सा जो है तू वो निकाल रहा है। मिसाल के तौर पर इन्ना मेरा मोबाइल खोया है ते मैनू पुलिस वाले ने यहाँ अदालत वाले ने कहा जा 2 चपेड़ा मार ते माफ होएगा। मैं 2 चपेड़ा मारांगा, मेरे अंदर गुस्सा हाले नहीं ठंडा होया।
मैं और मारूंगा 2 दिन। आपने कभी रेसलिंग देखी है? कभी कभार ऐसा होता है रेसलिंग में, वैसे तो मैच चलता है लेकिन कभी कभी वो पर्सनल हो जाते हैं, वो ज्यादा मारना शुरू हो जाते हैं, असलियत में मारना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, बदन टूटने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको बताया गया था आप उससे ज्यादा चलेंगे। मिसाल के तौर पर कभी गुस्सा आंदा है तो नहीं यार हाले मेरा गुस्सा ठंडा नहीं है, इनमें और कुटना है, इनमें और मारना है, इनमें और रगेतना है, कसीटना है। तो बाइबल कहती है अगर 40 से भी 1 कोड़ा ज्यादा हुआ तो मैं सोचूंगा कि तेरे दिल की खुफ्तगी में तूने उसको ज्यादा मारा, यानी कि तेरी खुन्नस हाले खत्म नहीं हुई, तेरा गुस्सा हाले खत्म नहीं हुआ। तो यीशु मसीह पर गुस्सा था किस किस को? सिवाय 12 दे, फकीया फरीसिया पूरे सिवाय और मां दे, सब सिवा और फुफी दे, सिवा और शगिरदा, तीन नहीं मरियम नासन, मरियम मगदलीनी, मरियम कोलोपास और मुकद्दसा मरियम। इनके अलावा गुस्सा सी किन्नू? सरदार काहिनों को, रोमियों को, फकीयों को, फरीसियों को, सदूकियों को, हरोदियों को, सबको गुस्सा था कि इसको क्या करो, संसार। इसको सूली दो, इसको मारो। ये अपने आप को जिंदा खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, इसका मुंह सामने करो। और इंसाइक्लोपीडिया में पढ़िए 2000 लोगों ने उनके चेहरे मुबारका पर थूका। कितने लोगों ने? 2000। मैं तेन इतने मुंह करके थुका मुंह ते तो की करोगे तुसी? आप मारेंगे पकड़ के। इन्नी तकलीफ गाल दी नहीं हुंदी, इन्नी तकलीफ चंड दी नहीं हुंदी कि जिन्नी थुक दी होए। 2000 लोगों ने, और मेरा ईमान है 2000 से ज्यादा लोगों ने थूका होगा, क्योंकि वहां पर ईद थी। और ईद भी वो जो इस तशना की किताब में लिखे कि जितने कायनात में फिरोसी, जितने कायनात में इसराइली पाए जाते हैं, सब यरूशलेम में आए और क्या मनाए? ईद मनाए। और वहां लाखों करोड़ों की तादाद में लोग थे और सब ने उसके मुंह पर थूका। और इंसाइक्लोपीडिया बताती है जिथे थूकिया ही वो जगह चिक्कड़ बन गई थी। की बन गई? चिक्कड़ बन गई थी। ये है आपकी और मेरे मसीह की मोहब्बत। यीशु अल मसीहा हमारे लिए मोहब्बत करता रहा, हमारे लिए मुंह पर थुकवाया उसने, हमारे लिए उसने थप्पड़ खाए, हमारे लिए उसने मुक्के खाए, हमारे लिए उसने ठुड्डे खाए, हमारे लिए उसके बालों से, दाढ़ी से पकड़कर उसे घसीटा गया और दाढ़ी में से भी खून निकला। हमारे लिए उसने सूली के ऊपर जान दी। और जालिमों ने यहां तक जुल्म नहीं किया, जालिमों ने तो ऐसा एक कांटों भरा जो 2-2, 2.5 इंच के लंबे कांटे थे बेरी के पेड़ के। किकरियां देखिया ने? किकरियां तो बड़ी होती बेरी, एडे एडे लंबे कंडे सन, ऊपर घुसेड़ कर और सरकंडों से मारा ताकि ये खोपड़ी के अंदर घुस जाए। ऐसा मारा जिंदा खुदा को। और ये मोहब्बत थी उसकी, ये मोहब्बत थी। आपके लिए मेरे लिए वो मार खाता रहा, आपके लिए मेरे लिए वो मार खाता हुआ। और उसकी मां को देखिए, मां है यहां पर, आपके बच्चे को एक थप्पड़ कोई मारे तो आप क्या करेंगे? आप उसका जीना हराम कर देंगे। और ये खुदा ने ही मोहब्बत डाली है। लेकिन खुदा ने सब्र भी कहा है, खुदा ने बर्दाश्त भी कहा है, खुदा ने मोहब्बत भी कहा है। उस मां के बारे में सोचे जिसके सामने ये सब हो रहा था। बाइबल कहती है वो चुपचाप खड़ी रही, उसके आंसू भी ना निकलते होंगे, लेकिन उसको सोचे वो हो क्या रहा था। अरे उनको तो छोड़े, आसमान कह रहा था बदबख्त इंसानों ये क्या कर रहे हो, हमें पैदा करने वाले को मारे जा रहे हो, कायनात के पैदा करने वाले को मारे जा रहे हो, जिसने तुमको पैदा किया उसको मारे जा रहे हो। धरती भी कह रही होगी कैसे जालिम इंसान है, ये तो तुझे मारे जा रहे हो खुदावन, ये तुझे मारे जा रहे। मुझे हुक्म दे, देख तूने मुझे पैदाइश में हुक्म दिया, देख तूने मुझे शरीयत की किताबों में हुक्म दिया, मैं खुल गई और 3-3 हजार लोगों को खा गई। अब भी मुझे हुक्म दे इन जालिमों को अभी मार दूं। लेकिन यीशु कहता है नहीं, कुछ नहीं। फरिश्तगान को देखिए कैसे खुदा के फरिश्ता, एक-एक क्रूबीम, एक-एक तराफीम, एक-एक सराफीम, असूर के बादशाह 1,86,000 सूरमाओं को, 1,86,000 बादशाहों को, एक बादशाह के जो 1,86,000 सिपाही थे, सारे जंगजू थे, सारे के सारे जंगजू सफाई हस्ती से एक चुटकी के अंदर सफा मिट कर देता है। फरिश्तगान भी कह रहे हैं हमें बताइए हम इनको मारें क्या? खुदा के रसूल ना कहते थे बुलाइए जरा 12 तुमंदी फौज, तो उन्होंने कहा नहीं, सामरिया में मेरा शहजादा जाएगा और वो पौलुस था। याद रखिएगा दोस्तों, जमीन खुदावन के पैरों को चूमती थी जहां जहां वो जाते थे। आसमान ने तो शर्म के बारे मुंह ही छुपा लिया, जानते हैं ना, अंधेरा हो गया था। अब रही बात कोड़ों की,
तो घोड़े इतने मारे गए क्योंकि दिल की नफरत खत्म नहीं थी हो रही। दिल की नफरत तो जब वो मर गया तब भी खत्म नहीं हुई, और उसके भाला मारा और पसली चीर डाली और खून और पानी बह निकला। कोई दिल में तरस ना था, कोई खुदा की शरीयत को नहीं माना, पैदा कराने वाले ने मनिया तो शरीयत की चीज है। शरीयत देने वाले का इनकार कर दिया तो शरीयत क्या चीज है तोड़ के रख दी, और मारते गए मारते गए मारते गए, इतना मारा कि बाइबल कहती है कि तुम मेरी हड्डियों को भी गिन सकते हो। 206 हड्डियां होती है बाइबल में। खुदा के इंसानों के अंदर 206 हड्डियां होती है, और ज़बूर की किताब में लिखा तुम मेरी हड्डियों को भी कितना मारेगा, सिर्फ 39। बहुत मारा था, बहुत मारा था दोस्तों। आपकी मेरी सोच से भी ज्यादा कायनात में कभी ऐसी मौत कोई मर नहीं सकता। तो यहां पर यह पॉइंट हमें नजर आता है कि 39 उनके लिए जिनके ऊपर शरीयत पर अमल करके उन्हें मारा जाता था। यीशु को तो माना ही नहीं जिसने शरीयत दी, उसके लिए क्या शरीयत को मानते। फिर उसके जो आयतें हैं वो हमें बताती हैं, पर हम अपने टू दी पॉइंट बात पर आते हैं कि मोहब्बत क्या क्या की खुदावंद ने हमारे साथ। आपने एक छोटा सा डेमो देखा कि 14 नस्लें ऊपर 14 नस्लें नीचे, तीसरे आ जाते हैं तो 13 नस्लें, और जब 13 नस्लें हो जाती हैं तो हमें पता चला कि जैसे वो पैदा हुआ हम भी वैसे पैदा हुए। हम माँ बाप के तुखम से नहीं पैदा हुए बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? आखिरी बात करने को, ये बाइबल स्टडी हमने स्टार्ट करनी थी पैदाइश मत्ती रसूल पहले बाब की। अभी ये पूरा पहला बाब नहीं है, ये पहली से लेकर 17वीं आयत तक है। तो आप सोचे खुदा के इतने गहरे भेद और मुकाशफात आपको मिल रहे हैं, आगे क्या क्या होगा बस आप सोचते जाए। तो खुदावन फरमाता है, आखिरी बात करने को, खुदावन क्या कहता है? खुदा फरमाता है कि मैंने तुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा इंसान से इतनी मोहब्बत करता है, उसने बागे अदन बनाया, उसने हमें आज भी बागे अदन के अंदर रखा है। जो जो वहां पर चीजें थी वो सब आज भी हैं। हम अयाशी से खाते हैं, हम आजादी से पीते हैं, हम आजादी से सोते हैं, जिंदा खुदा का नाम जपते हैं, जिंदा खुदा की कुदरत को देखते हैं। खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। खुदा हमें ये सर छुपाने के लिए छत देता है, तन छुपाने के लिए कपड़े देता है, कमाने के लिए पैसा देता है, हमें सेहत देता है, हमें औलाद देता है, सारे रिश्तेदार देता है, खाने के लिए आटा देता है, पीने के लिए पानी देता है। कितनी मोहब्बत करता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। हर एक मोहब्बत का जुज खुदावन के अंदर भी है। लेकिन एक और बड़ी मोहब्बत को सुनिएगा, वो कहते हैं अभी तो तू पैदा हुआ किससे? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने माँ बाप से पैदा हुए, और जिन्होंने लिया है वो खुदा से पैदा हुए। आज जरा सोच समझ लें, 1 2 3 लोगों ने लिया हुआ है। आप खुदा की नस्ल से हैं। किसकी नस्ल से? खुदा की नस्ल से। और जिन्होंने नहीं लिया डेफिनेटली शैतान की नस्ल से, क्योंकि 2 पार्टियां ने अपने आप को खुदा की नस्ल बनाई है। आपको ਤੁਹਾਡੇ को फीसा नहीं लेनी, ਤੁਹਾਡੇ को रोकड़ा नहीं लेना। आपको मुफ्त में खुदा के बेटे मिलने की बनने की बख्शिश दी जा रही है, मुफ्त में। तो मैं 5000 टिकट लाई होंगी ना तो लेना भी बड़ियां लंबियां लगी होनी। अब देखते हैं हमारे पास वालों ने, गोरों को देख ले या इधर के देख ले, जब टिकट लगाई होती ना एक दुआ पे 1000 रुपया, या ये तेल की बोतल है इस पे 40 दिन का मैंने रोजा रखा है, 40 दिन का मसा है, 10,000 रुपया एंड बिक दिया है। लेकिन वही फ्री में खुदा आपको निजात दे रहा है, बख्शिश दे रहा है। वो नहीं लेनी, वो नहीं लेनी तो फिर मुसीबत में नहीं जानी, क्योंकि आप जिसकी नस्ल है वो आपको मुसीबत में डाल कर रखेगा, और जब खुदा की नस्ल बन जाएगा वो मुसीबत से निकालेगा, रास्ता बताएगा। खुदा मोहब्बत करता है कि आप अपने माँ बाप के तुखम से पैदा हुए, आप अपने माँ बाप के इरादा से पैदा हुए, आप इंसानी सोच से पैदा हुए, आप इंसानी जिस्म से पैदा हुए, आप इंसानी बीज से पैदा हुए। लेकिन जब मुझ पर ईमान लाते हो, सब कौमों में जाके कलाम खुदा सुनाते हो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा देते हो, तो 14 नस्लें ऊपर 14 नस्लें नीचे, 13 नस्लें नीचे आ जाती है। 14वीं नस्ल कौन है? 14वीं नस्ल का बाप यीशु मसीह और उसके बेटे हम बन जाते। जब बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से पैदा हो जाते तो कुल कायनात का खुदा यीशु अल मसीहा जैसे वो पैदा हुआ रूह कुदुस की कुदरत से हम भी पैदा होते हैं। ना माँ बाप की ख्वाहिश से, ना माँ बाप के इरादा से, बल्कि खुदा के तुखम, खुदा के बीज, खुदा के कलमा, खुदा के रूह से। हालेलुया, हालेलुया के रूह के लिए और 14वीं पुष्ट के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। 13वीं पुष्ट यीशु मसीह तक औरत और मर्द का जिक्र ही नहीं है, तो याद रखिएगा 14वीं पुष्ट आप लोग हैं।
आमीन। जो बिना औरत और मर्द के पैदा हुए हैं। आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका बाप जिंदा खुदा है, और वो खुदा एक ही खुदा है, और वो खुदा वाहिद खुदा है, और उस खुदा का नाम है यस्सु अल मसीहा। सो मेरे खुदा के लिए, मेरे यस्सु के लिए, मेरे वाहिद खुदा निजात दहिंदा मुनज्जी खुदा के लिए, जो कुल कायनात का खुदा है, उसके लिए बेबकैफ जोरदार तालियां। दोस्तों, इसी नसब नामों के अंदर और भी बहुत सारे गहरे भेद और मुकाशफात हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से, जब खुदावंद ने चाहा, बहुत ही जल्द, कि इन नसब नामों के अंदर और क्या खुदा ने दिया है, इन नामों के अंदर क्या भेद छुपे हुए हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, सुम आमीन, हालेलुया। दोस्तों